एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे थे। नगर के लोगों का कुशल मंगल जान रहे थे। तभी उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने सोचा, मुझे ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए, और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली भेंट की। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अर्जुन को धन्यवाद देता हुआ वह सुंदर भविष्य के स्वप्न सजोने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ वह ब्राह्मण अपने घर लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। पास ही एक कुआं था, अतः अपनी पोटली को एक तरफ रखकर ब्राह्मण ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया। तभी दुर्भाग्य से एक चोर, जो काफी समय से मौके की तलाश में उसका पीछा कर रहा था, वहां आया और झट से पोटली लेकर भाग गया। ब्राह्मण कुछ करता उससे पहले ही चोर भाग चुका था। क्रोध होकर ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण को निकले। आज फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। आश्चर्य से अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। ब्राह्मण की व्यथा जानकर अर्जुन बहुत दुखी हुए। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण की सहायता हेतु एक बेशकीमती माणिक के भेंट किया। बेशकीमती माणिक के पाकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद देकर वह माणिक को लेकर सबकी नजरों से छुपाते हुए वह अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण ने सोचा, इसे ऐसे जगह छुपाना चाहिए जहां यह एकदम सुरक्षित रहे। अतः उसने अपने घर में रखे एक पुराने घड़े में माणिक को छुपा दिया। माणिक को सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने चैन की सांस ली। दिन भर के भाग दौड़ से वह बहुत थक चुका था, अतः वह सोने लगा। उस समय उसकी पत्नी पानी लेने गई थी। वह यह बात पत्नी को बताना भूल गया था। दुर्भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी से पानी लेकर आते हुए रास्ते में घड़ा टूट गया। अतः वह वापस लौटी और पुराना घड़ा लेकर पुनः नदी पर पानी लेने चली गई। उसे नहीं मालूम था कि इस पुराने घड़े में माणिक के रखा हुआ है। अतः उसने पानी लेकर धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, माणिक निकलकर नदी के धार में बह गया। जब ब्राह्मण नींद से जागा तो घड़े को यथास्थान न पाकर अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। अपने दुर्भाग्य का रोना रोकर दूसरे दिन फिर से वह भिक्षा के लिए निकल गया। अगले दिन फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए उसे दरिद्र अवस्था में देखा। इस बार फिर अर्जुन उसके निकट गए और कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत बताकर अपने दुर्भाग्य का रोना रोया। अब तो अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस ब्राह्मण की किस्मत ही खराब है, इसके जीवन में सुख है ही नहीं। तभी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए और उसे विदा किया। यह देखकर अर्जुन हंसते हुए बोले, हे केशव, जब मेरे दी हुई मुद्राएं और माणिक के इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो आपके 2 पैसे से इसका क्या भला होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसके पीछे चलकर ही देखते हैं कि क्या होता है। अब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचता जा रहा था कि 2 पैसे से तो किसी व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आता। पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया होगा। ऐसा विचार करते हुए वह जा ही रहा था,
कि तभी उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया। ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई है जो छूटने के लिए बहुत तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस नन्ही मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, इन 2 पैसे से तो और कुछ होना जाना नहीं है, इस मछली की जान ही क्यों न बचा लूं। ब्राह्मण के मन में दया जाग पड़ी और उसने 2 पैसे से मछुआरे से मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उसे नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मछली के मुख से कुछ निकला। यह वही माणिक्य था जो उसने पुराने घड़े में छिपाया था। माणिक्य मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी संयोग से वह चोर जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी वह उसी बाजार में था और ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि निश्चय ही ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर ब्राह्मण राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। ऐसा सोचकर चोर भय से कांपने लगा। चोर ने ब्राह्मण से क्षमा याचना करने में ही भलाई समझी। चोर हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पास गया और क्षमा याचना करते हुए सारी मुद्राएं उसे लौटा दी। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? जो कार्य मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य नहीं कर सकी वो आपके दिए 2 पैसे ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस समय में और इस समय में फर्क केवल ब्राह्मण की सोच का है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को मुद्राएं और माणिक्य दिए तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख को दूर करने के विषय में सोचा। हे अर्जुन, इस संसार का यह अटल नियम है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी स्वार्थ सोच स्वार्थी मनुष्य को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरे के दुख को दूर करने के विषय में सोचता है तो ईश्वर सहित यह प्रकृति उसके दुखों को दूर करने की चेष्टा करती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि धनवान होने के इस आध्यात्मिक नियम को हमेशा याद रखे और संसार में सुख और सामंजस्य स्थापित करने का ईश्वरीय कार्य करता रहे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।